आपको क्या लगता है कि आयुष्मती गीता कौन है? एक्चुअली मैं भी उसी चीज़ का वेट कर रहा हूँ जानने के लिए कि आयुष्मती गीता है कौन आखिरकार, जिसके बारे में इतना मतलब सुनने को मिल रहा है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि ज़्यादा होते हैं। तो मैंने पूरी कहानी बताई कि भाई देखिए, आज के भी तारीख में 10th पास करने के पहले बच्ची पर दबाव बनता है शादी का। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चियां नहीं पढ़ पाती हैं, लोग नहीं पढ़ाना पाते, उनमें जो पीड़ा है, उनके दर्द है, उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि आप भी गांव देहात की समझ आपके पास है। क्यों नहीं इस पर आप एक फिल्म बनाते हैं? इन्होंने कहा कि सर एक न एक दिन हम इस पर फिल्म जरूर बनाएंगे, आप थोड़ा थोड़ा मार्गदर्शन करते रहिए, बताते रहिए। तो जब भी किसी एजुकेशनल प्रोग्राम से आना पड़ता था बॉम्बे, इसके IIT बॉम्बे में या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में, जहाँ भी आना पड़ता था, इन लोगों से मुलाकात होती थी, कहानी पर डिस्कशन होता था। और मुझे बहुत आज गर्व महसूस हो रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है कि बच्चियों के जीवन में जो उनकी पीड़ा है, उस पीड़ा से निकालने के लिए, जो उनमें पढ़ने के लिए छटपटाहट है, कुछ अच्छा करके आगे बढ़ने के लिए बेचैनी है, उस पर इन्होंने फिल्म बनाई। और फिल्म में वो बच्चियों की पढ़ाई नहीं है, उसके साथ साथ गाना बजाना भी है, इंटरटेनमेंट भी है, एक पारिवारिक कहानी है। तो एक कहानी के माध्यम से इन्होंने जो मैसेज समाज में दिया है, जरूर उससे समाज में बड़ा बदलाव आएगा, मेरा ऐसा विश्वास है। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां। द मैन हिमसेल्फ आनंद कुमार साहब ने बिल्कुल सही बात कही है, जिससे मुझे एक लाइन याद आती है कि भारतीय नारी सब पे भारी। तो इसी के बाद मैं चाहता हूं जो कैप्टन ऑफ द शिप, हमारे जो डायरेक्टर साहब जिनके बारे में बहुत जिक्र सुना है आपने आनंद जी से, उनको मैं मंच पे बुलाऊं। तो जोरदार तालियों के साथ लेट्स हैव कैप्टन ऑफ द शिप प्रदीप खेरवार, लेडीज एंड जेंटलमैन। बहुत बहुत अभिनंदन है प्रदीप जी आपका। और दुनिया में इस टाइम एक ही सवाल है, द मोस्ट गूगल क्वेश्चन, आयुष्मती गीता कौन है? उसीलिए मैंने हमारे गुरुजी को बुलाया यहाँ पे, और उन्हीं से हम लोग ये रिवील करेंगे कि आयुष्मती गीता कौन है। तो बाकी का आप जानते ही हैं। वाह वाह, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, डायरेक्टर साहब बहुत कम बोलते हैं, लेकिन कभी कभी कम बोलने वाला के भीतर टैलेंट बहुत होता है। ये टैलेंट आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। क्या बात है, क्या बात है। और जो सस्पेंस क्रिएट हुआ है, मैं कहना चाहूंगा, जो टैलेंट आपका देख सकते हैं, इनका सस्पेंस इतना क्रिएट हुआ है, शहर में मोस्ट गूगल क्वेश्चन आ चुका है कि आयुष्मती गीता कौन है। आई थिंक यहीं से आनंद जी इनका जो टैलेंट है वो दिख रहा है। सो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग रेडी हैं, देखना चाहते हैं कौन आयुष्मती गीता? हाँ हाँ, वो तो है, बिल्कुल। थैंक यू फॉर टेलिंग। सो प्रदीप जी, आनंद सर, मैं चाहता हूं कि जैसे प्रदीप जी ने कहा है कि आप ही आखिर रिवील कर दीजिए जो मोस्ट गूगल क्वेश्चन है, आयुष्मती गीता कौन है? हाँ, कुछ बच्चियां आई है आगे, जो इधर उधर से आई है, कुछ बच्चियां आई है हमारे साथ, हम लोग मिल के बातचीत करेंगे कि आखिरकार आयुष्मती गीता है कौन। आई है, क्या बात है। आई थिंक व्हाट अ परफेक्ट वे टू डू दिस रेवलेशन, हैविंग ऑल द लिटिल क्यूट गर्ल्स। ऐसा नहीं, बच्चे भी 2-3 आ जाइए, कोई ऐसी बात नहीं है, बच्चा बच्ची सब साथ चलता है। आज आप ही को बोल रहे हैं, आज उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उन्हें सर ने बुलाया है। 2-3 बच्चे, चलिए ठीक है। हाँ, सो कुछ इस साइड आ जाए। या Let's count of 3. Right. So all the kids, बच्चों से गुजारिश है कि आप पकड़ें इसको on count of 3, 2, 1. आयुष्मती गीता, ladies and gentlemen. ये है आयुष्मती गीता, जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता था। ये है Kashika Kapoor. Can we have on stage, ladies and gentlemen, who has beautifully portrayed this character, a very talented, prominent, promising face. Warm welcome. Wow. Wow. Is that you, Kashika? Warm welcome and many congratulations. What a fantastic way to launch this. क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत
अभिनंदन है आपका। और हम सब यकीन कर रहे हैं, मैच करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यही कशिका है, यही गीता है। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। मगर बहुत सारी बात करेंगे आपसे, मगर एक चीज जानना चाहेंगे सबसे पहले कि खुद को देख के एज गीता कैसा लग रहा है? आई एम ओवरवेल्म्ड। वाह। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच कि आप सब यहाँ पर आए आज और हमें इतना प्यार दिखा रहे हो आप सब। जितने प्यार से हमने इस फिल्म को बनाया है, उतने ही प्यार से प्लीज़ जाकर आयुष्मती गीता मैट्रिक पास को देखिएगा। और ये आपके फैमिलीज़ को बताना, हमें सिर्फ चाहिए कि लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाए कि नारी शक्ति कितनी ज़रूरी है। थैंक यू। क्या बात है। और जैसा कि मैंने कहा, भारतीय नारी सब पे भारी। तो ऐसे में गीता से आपने मिल लिया, और इनके पिताजी जो थे गीता जी के, वो बहुत समय से कह रहे थे सोशल मीडिया पे, दुनिया जहान में, कि ये मेरी बेटी हैं। तो कृपया इनको हम मंच पे बुलाना चाहेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, गीता जी के पिताश्री के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अतुल श्रीवास्तव जी, लेडीज एंड जेंटलमैन। मजे हुए बेहतरीन कलाकार जब मंच पे आते हैं तो तालियां जो हैं वो जोरदार होनी चाहिए। इंडियन सिनेमा को इन्होंने इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दी है। इसी के साथ गीता के पति के बारे में बहुत बातचीत हुई थी, तो मैं चाहता हूं, यस बिल्कुल, जो इनके पति हैं कुंदन जी का मंच पे अभिनंदन किया जाए। कुंदन जी प्लीज कम ऑन स्टेज। अनुज सैनी, लेडीज एंड जेंटलमैन। ज्यादा तो नहीं कहना चाहूंगा, मगर आपने नेशनल क्रश के बारे में सुना है आनंद सर, आपने भी शायद। नेशनल पति आने वाले हैं आने वाले टाइम में। बहुत बहुत मुबारकबाद, अभिनंदन है आपका। क्या बात है। और इसी के साथ अलका जी, अनफॉर्चुनेटली वो शी इज नॉट इन द टाउन, जिन्होंने आपकी सासों का किरदार प्ले किया है गीता की, वो भी हैं इस फिल्म में, और बहुत ही प्यारा किरदार है। इसी के साथ मैं चाहता हूं जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जिन्होंने बहुत बेहतरीन म्यूजिक दिया है, कहीं ना कहीं जो बीज उन्होंने बोया है, उनको मैं चाहूंगा मंच पे बुलाना। संजीव आनंद झा के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। इनकी खास बात यह है, जैसे आनंद सर ने बताया, कि फिल्मों में गाने हुआ करते थे, फील हुआ करती थी, मजा हुआ करता था, वो आजकल के टाइम पे धीरे 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 कम हो गया। मगर इस फिल्म के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बताना चाहूंगा कि जो गानों का मजा है, वो लुत्फ आप फिर से उठा सकते हैं, ऑल थैंक्स टू संजीव जी। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, स्पेशली वो गाना जो रेखा भारद्वाज जी ने गाया है। क्या बात है। और तो वेल, सबसे पहला सवाल जो है, मेरे बहुत सारे सवाल मेरे इस टाइम माइंड में हैं, और तो सबसे पहले जो कैप्टन ऑफ द शिप हमारे हैं प्रदीप जी, मैं चाहूंगा कि आप बीच में आ जाएं। और यस, बहुत शाय हैं, बहुत ही शर्मीले स्वभाव के, आपको ऐसा लग रहा है मगर रियल लाइफ में नहीं है। दीपक जी, गीता यानी कि कशिका इज अ बैंड्रा गर्ल, एंड मगर जब ये किरदार जो था, या प्रदीप जी, सो शी इज अ बैंड्रा गर्ल, तो किस तरह से आपने उनको ये किरदार में इमेजिन किया, विजुलाइज किया एज अ डायरेक्टर, कि कशिका ही मेरा किरदार प्ले कर सकती है? व्हाई? अब उसके बारे में इतना क्या बताऊं। बेसिकली फर्स्ट टाइम मैं कशिका के साथ एक एवी शूट कर रहा था, तो पहली लड़की जो मुझे सेट पे शूट के टाइम में मिलती है, जो बिना मेकअप की आती है, वाओ, एंड शी इज सो कॉन्फिडेंट कि यार मतलब नेचुरल मेकअप। तो मैंने बोला यार ये लड़की, अक्सर मैंने देखा है, मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ, तो एक्ट्रेस को टाइम लगता है, मेकअप वेकअप करके बहुत टाइम लगाते हैं। तो शी इज द फर्स्ट गर्ल, जब मैं सेट पे था एंड आई सेड माय एडी की बुलाओ, एंड वो वैसे ही आ गई। तो मैंने बोला दिस इज मेकअप डन? बोली या सर वी कैन गो इट। तो ये कॉन्फिडेंट उसमें देखकर मुझे अच्छा लगा, एंड मेरे दिमाग में ऑलरेडी मेरी स्क्रिप्टिंग चल रही थी आयुष्मती गीता की, तो मैंने ऐसी एक दिन पिच कर दिया कि ऐसी ऐसी एक फिल्म है, यू वांटेड टू डू दैट। तो मैंने नरेशन दिया, एंड नरेशन देने के बाद में एक डिफिकल्टीज थी कि शी इज फ्रॉम बैंड्रा, तो बैंड्रा गर्ल्स का इंग्लिश और हिंदी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, बट आई टुक दैट चैलेंज, सो आई डिड इट। वाओ, आई थिंक जो चैलेंज है, पोस्टर से समझ आ रहा है कि
कमाल होने वाला है इस फिल्म में, मगर लेट्स हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ कशिका कपूर। इतनी तारीफ हमने सुनी है। यस, कैन वी स्विच ऑन द लाइट्स प्लीज फॉर मीडिया? अभी ओके? ओके, लाइट बिकॉज ऑल द लाइट्स एंड कैमरा ऑन कशिका। हम चाहते हैं यहाँ पे लाइटिंग बिल्कुल सही रहे। ओके, डन? अभी डन? परफेक्ट यार। सो कशिका, जैसा कि प्रदीप जी ने कहा, इन्होंने आपको देखा विदाउट मेकअप और आप ऑन टाइम आई, टाइम से बहुत पहले आई, यू नो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू। एंड अक्सर क्या होता है, इट्स अ डेब्यू फिल्म, आपने बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस किए हैं, यू नो यू बीन पॉपुलर, ट्रेंडिंग अक्रॉस इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया। हर एक एक्ट्रेस चाहती है कि पहला किरदार जो हो मेरा ग्लैमरस हो, यू नो पूल से निकल के बीच पे, यू नो लॉन्ग शॉट्स। आई एम श्योर कहीं ना कहीं एक्ट्रेसेस के माइंड में होता है, मगर यू टुक दिस चैलेंज टू प्ले अ गर्ल, नॉट द ग्लैमरस बट देसी छोरी का कैरेक्टर, जिसमें आपको डायलेक्ट पे काम करना पड़ेगा, जस्ट लाइक ऋतिक रोशन इन सुपर 30। सो ये चैलेंज आपने कैसे सोचा कि यार ये मुझे करना है, बिकॉज ग्लैमरस रोल ना चूज करके आपने एक देसी कैरेक्टर चूज किया? हाँ जी। तो सर फिल्म्स तो बहुत है वहाँ पर, वी नीड टू मेक द राइट चॉइसेस, बट वो फिल्म करना जो लोगों के दिलों को छू ले, उनकी सोच में बदलाव लाए, वो जरूरी है। क्या बात। जब प्रदीप जी ने मुझे ये स्क्रिप्ट सुनाई थी, थैंक यू, जब प्रदीप जी ने स्क्रिप्ट सुनाई थी तब इट रियली स्ट्रक मी, बहुत डीपली कनेक्ट कर पाई मैं, बिकॉज नॉट टू ब्लो माई ओन ट्रम्पेट बट आई वॉज अ स्कॉलर बैक इन स्कूल। मैं नर्ड थी, लोग आकर मेरे बुक्स ले लेते थे ब्रेक टाइम में कि अरे पढ़ क्यों रही है, because they were so competitive, you know, but education is very very important। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा, क्योंकि शक्ति कब आएगी, आप बात कब कर सकोगे, you know, only when you have that education। I feel सबसे ज्यादा powerful tool knowledge है, it's something nobody can take from you, everything else people can take from you, they can plan stuff, बट नॉलेज ना ऐसी चीज है कि कल अगर आप कहीं पर खड़े हो, कोई आपसे वो नहीं छीन सकता। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड महिला के लिए क्यों जरूरी है, मैं आपको ये बताती हूँ। एजुकेशन तो सबके लिए जरूरी है, महिला के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि वो बदलाव लाती है सोच में, लोगों के परिवार में, लोगों के समाज में। दैट्स व्हाट अ वुमन इज। I think to be able to be a hero of a film, and now I'm going to change it. I'll tell you why I said hero, because hero को बहुत ज़्यादा you know माना जाता है यहाँ पे, but I'm sorry, a heroine I think is amazing in itself. So here I am, the heroine of the film. Whoa. Not the hero, but yeah, I think to be able to reach out to all of you, और आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि आपकी सोच में बदलाव लाओ, लोगों को पढ़ाओ, यू नो, चाहे वो आपकी पत्नी क्यों ना हो, बेटी क्यों ना हो, बहन क्यों ना हो, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। फिर ही आप लड़ पाओगे, आप खुद के लिए, खुद के बल पे आगे बढ़ पाओगे। अगर आपको कोई आंसर ही नहीं मालूम, आप आगे कैसे बढ़ पाओगे? सो आई थिंक दैट्स व्हाई आई चोज Ayushmati Geeta, and Matric, the word in itself speaks volumes. Wow, जोरदार तालियां, very well said for our Geeta, for Ayushmati Geeta, for Kashika Kapoor। And आपने कहा कि आप हीरोइन हैं डेफिनेटली, मगर जितने भी हीरो हैं उनको इन स्टेटमेंट के बाद जेलसी होने वाली है। बहुत खूब इन मोहतरमा ने इस बात को कहा है। और ऑफ कोर्स बिकॉज पहली फिल्म जो है, यू नो, एक और चैलेंज जो है, वी वर डिस्कसिंग अबाउट इट, टाइटल कैरी करना, कशिका, दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क एज एन एक्ट्रेस। और स्पेशली हमने देखा है कि जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं, बहुत सारी फिल्म्स, ग्लैमरस फिल्म्स करने के बाद उनको ये टाइटल दिया जाता है, बट यू हैव टू कैरी दिस टाइटल। सो टेल अस समथिंग अबाउट इट। सर, मेरे हिसाब से ग्लैमर सब कुछ नहीं है। आई थिंक आई वांट टू बी लाइक क्ले, I want to be very flexible, mold into each and every versatile character, वो बहुत ज़रूरी है। Wow. अगर आप एक ही कैरेक्टर प्ले करने वाले हो, then you're not an artist. I feel to be an artist is molding into each and every character. You're becoming water, you're being able to settle anywhere and everywhere, और आपका काम बात करता है सबसे ज़्यादा। You know,
मुझे एक चीज बोलनी थी कि प्रदीप जी के बारे में मुझे ये एक चीज बहुत पसंद आई कि इनकी स्क्रिप्ट में जो है ना बहुत दम है, क्योंकि क्वालिटी वर्क है। एंड व्हाट आई मीन इज कि मेरी फिल्म आयुष्मती गीता मैट्रिक पास एक सक्सेस स्टोरी तब होगी जब कोई एक इंसान बैठ के फिल्म देख के घर जाके बोलेगा कि अभी मुझे मेरी बीवी को पढ़ाना है, अभी मेरी क्या बेटी को बात पढ़ाना है, है, क्या बात है। यू नो अभी मेरी बहन को पढ़ाना है। नहीं तो वो कैसे लड़ पाएगी, वो कैसे खड़ी हो पाएगी खुद से। It's very good to be a hero, but it's also very good to be a heroine. And all I'm talking about here is gender equality. That's it. It's nothing else. अगर आप 2001 में जाकर देखोगे, the girls compared to the guys from the age ratio of 0 to 6 years was 933, while the boys were 1000. And then later, when you go to see in 2011, we saw that the girls became 918. It fell. That's when UNICEF got into the picture. And in 2012, UNICEF ने तब बोला कि आप 41st standing में हो. You know, in all over, in those 195 countries, we stand here. So हमें बदलाव लाना होगा. And each and every individual like Pradeep ji making a film, at least he's touching masses. वो idea हम आपको दे रहे हैं. 2 घंटे में हम आपको बस इतना बोल सकते हैं। आप सोचो 2 घंटों में हम आपको वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं, बट देयर इज अ बिगर पिक्चर आउट देयर, अ वे बिगर पिक्चर। अगर आप गौर से ये फिल्म देखोगे, कनेक्ट कर पाओगे, तो आपको पता चलेगा। क्या बात है। मैंने एक सवाल किया था कि प्रदीप जी आपने क्यों चूज किया कशिका को एज गीता। इनके जवाब के बाद रिसर्च जो उन्होंने की है उसके बाद समझ आया कि आपने क्यों चूज किया। जब इन्होंने किरदार के लिए इतनी रिसर्च किया है, स्टैट्स के साथ, डेटा के साथ, रिसर्च के साथ, जोरदार तालियां। वो तो हार्ड बुक शी इज लेडीज एंड जेंटलमैन। वाओ। तुम्हारे म्यूजिक वीडियोस ट्रेंड होते थे, आज तुम्हारा ये वीडियो वायरल होने वाला है। ऑफ कोर्स अभी ऐसे में दबाव जो है पतियों पे आ जाता है, तो हमारे जो रियल लाइफ कैरेक्टर हैं उनसे हम जानना चाहेंगे। कुंदन जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस फिल्म के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब लोग अपना कीमती समय निकालकर हमसे मिलने आए। आनंद सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अतुल सर, संजीव सर, कशिका, प्रदीप सर, बहुत सारे दोस्त बैठे हैं, शिफाली बैठी हैं, रमन सर बैठे हैं, दीपक सर बैठे हैं, ज्योति बैठी है, कशिका की मॉम बैठी है, टीम बैठी है, शानू सर हैं, प्लाज्मा है, प्रणय भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो आप सबको थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शानू सर प्लीज आ जाओ ना। शानू जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। मैं बताना चाह रहा था इनको थोड़ा सा डिजर्ट की तरह मैं मंच पे पेश करना चाह रहा था। बहुत ही बेहतरीन टैलेंटेड डीओपी हैं ये, और जो आपको फिल्म की क्वालिटी लग रही है, लगेगी आने वाले टाइम में जब आप देखेंगे। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस मैन शानू। यस। तो मैं ये कहूंगा कि हमने ना अपनी फिल्म के माध्यम से एक बहुत अच्छा सोशल मैसेज अबाउट विमेन एम्पावरमेंट इन रूरल एरियाज देने की कोशिश करी है। ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट है, बट एंटरटेनमेंट के साथ साथ हम भी, जैसे कि कशिका ने अभी कहा, कि एक कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान में कमी है कि औरतों को कहीं ना कहीं आज भी नीचे देखा जाता है। मेरी नज़रों में औरतें मर्दों से बहुत ऊपर हैं। औरतों के बिना औरतों और लड़कियों के बिना ये वर्ल्ड ही ब्यूटीफुल नहीं है। ऑल द ब्यूटी एंड एवरीथिंग लाइज विद द गर्ल्स, राइट कशिका? ये सभी मर्दों के दिल की बात बोल दी आपने। तो फिल्म के माध्यम से हमने, एंटरटेनमेंट के माध्यम से एक ये सोशल मैसेज देने की कोशिश करी है कि हम लोग 21वीं सदी में हैं, यहाँ पे कंधे से कंधा मिला के चलने की जरूरत है। और बाकी ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं, फिल्म देखिए तो पता चलेगा। क्या बात है। मुझे ऐसा लगता है ऐसे पति मिलने चाहिए सभी मोहतरमाओं को। आपकी शादी हुई है वैसे? हुई भी बताना मत अभी फिलहाल। मैं जोक्स अपार्ट, मूविंग अहेड, बिकॉज मैं आपको बताना चाहूंगा मैं शादी करना चाहूंगा तो मैं गीता जैसे कैरेक्टर के साथ करना चाहूंगा।
ओके मैं बताना चाहूंगा, देखिए एजुकेशन की तो बात हो रही है, मगर दिस फिल्म इज वे बियॉन्ड, लाइक हाउ कशिका गीता सेड, इस फिल्म में फैमिली ड्रामा है, एंटरटेनमेंट है, और म्यूजिक जैसे कि आनंद जी ने कहा बहुत ही कमाल का है. सो इट्स वे मोर देन व्हाट यू कैन सी इन अ पोस्टर. अब फैमिली ड्रामा की बात की है तो ऐसे में वो इंसान जो मंझ हुए कलाकार हैं, फिल्मों में जब आते हैं एक झलक आती है तो समझ आ जाता है कि कुछ तो अटपटा होने वाला है. अतुल श्रीवास्तव जी से मैं बात करना चाहूंगा. प्रणाम सर. प्रणाम, आप सबका स्वागत है भाई हमारे बीच में. और सबसे पहले तो सारी टीम हमारी, इधर से शुरू करूं तो यहाँ तक है, और जिसमें प्रोड्यूसर्स, पार्टनर्स सब लोग हैं. हमारे एक्टर साथी भी बैठे हैं, अभी बुलाते हैं मंच पर. और सबको धन्यवाद. बिना टीम के तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो सच है. उसी तरह जैसे बगैर पत्रकारों के कुछ नहीं हो सकता. फिल्म क्या है, कैसे हुई, क्या हुई, हम 2 मिनट बाद बता देंगे. नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 1.5 मिनट बाद बता देंगे. तो कहना ये चाहेंगे कि जो रिक्वेस्ट की जा रही है आप सबसे, मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसी फिल्मों को आप लोग प्रमोट करें. अब फिल्मों भी क्यों बोल दिया मैंने, फिल्म, इस फिल्म को आप प्रमोट करें, क्योंकि आप लोग ही उसको आगे बढ़ा सकते हैं, हमारे करीब हमारी ऑडियंस को ला सकते हैं, जिसमें हम सबकी मेहनत, हम छोटे प्रोड्यूसर, सिंगल प्रोड्यूसर, आसान नहीं होता है फिल्म को वहाँ तक पहुँचाना. और अच्छी फिल्म हो तब भी हमें दर्शकों को तो अपने तक बुलाना तो पड़ता ही है ना. तो वो तरीके आप लोग बेहतर जानते हैं. आप लोग का सहयोग के हम काफ़ी उम्मीद रखते हैं. थैंक यू. बाकी रही फिल्म की बात, तो फिल्म सवाल पूछो ना पूछो हम जवाब दे देंगे. तो प्रदीप ने जैसे ही ये सब्जेक्ट सुनाया मैंने कहा हाँ करूँगा. ऑब्वियस है, थोड़ा सा सब मेरे कैरेक्टर के बारे में भी बताया, तो सबसे पहला सवाल वही करता हूँ कि कैरेक्टर कैसा, कहाँ शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है, उसकी बिगनिंग मिडिल एंड क्या है, वो जान लिया हमने. हाँ मैं करूँगा, क्योंकि इस फिल्म में हाँ करना सपोर्ट करने वाला काम है, बाद में बाकी बातें. तो ये फिल्म मुझे सुनने में अच्छी लगी, हमने कहा करूँगा, क्यों नहीं करूँगा. तो ये फिल्म करी और साथ में सबकी मेहनत देखी तो मुझे और उत्साह बढ़ा. फिर जब किस्से और सुने तो आनंद जी का किस्सा सुना तो और मेरा उत्साह बढ़ा. हमने क्या बात है. तो जब ऐसी टीम बन जाती है तो काम के साथ, मेहनत के साथ दुआएं और वाइब्रेशन अच्छी शुद्ध निकलने लगती हैं. हमने बहुत ही गांव में शूट किया था और रियल लोकेशन पे शूट किया था. बड़ा मज़ा आया, इसलिए तो शायद ही देखा होगा ऐसा गाँव कभी. लेकिन बहुत आनंद लिया, बहुत दिन रात मेहनत करी, कभी कभी 16-16 घंटे भी दिए. ये शिकायत नहीं है लेकिन अच्छा लगा. म्यूज़िक अच्छी, सब अच्छे, पूरी टीम अच्छी, और ये सारी दुआएं आप सबकी वाइब्रेशन ये काम करे, ये मेरी गुजारिश है, ईश्वर से प्रार्थना है. धन्यवाद. क्या बात है. मतलब अतुल जी ने जो 2.5 मिनट का यहाँ पे कैमियो दिया है स्पीच के साथ, उससे लगता है कि फिल्म में कितना मसाला और मजा आने वाला है. देखो हमने सिर्फ 1.5 मिनट लिया. देखिए आनंद सर साथ में, और कैलकुलेशन आपकी एकदम बैंग ऑन है. सो आनंद सर, मेरा सवाल आपसे है, आई एम श्योर आपसे मीडिया भी रूबरू होगा. बिल्कुल. फीमेल एजुकेशन के बारे में हमारी गीता ने, अतुल जी ने, सबने बात की है. आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हम तो हमेशा कहते हैं कि महिलाओं को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है. ये हम सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन हकीकत में अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है. तो फिल्म एक बहुत मजबूत माध्यम है किसी मैसेज को जन जन तक पहुंचाने के लिए. सुपर 30 की फिल्म आई, उसके बाद बहुत सारे नौजवान लोग थे, बच्चे छोटे छोटे थे, मुझे टीचर बनना है ऐसा सोचते थे और सोचते हैं आज भी. क्या बात. उसी तरह से इस फिल्म के बाद बहुत माता पिता, भाई बहन, जो भी लोग हैं, उस बच्ची को जो घर में पढ़ना चाहती है, जीवन में आगे बढ़ना चाहती है, उसको रोकने के बजाय प्रोत्साहित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है. चूंकि हमारा डिस्कशन काफ़ी लंबा हुआ है डायरेक्टर साहब से या म्यूजिक डायरेक्टर साहब से, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप मीडिया कर्मियों का, भाई बंधुओं का साथ रहा. ये खबर अगर पहुंच जाती है कि एक ऐसी फिल्म आ रही है, ट्रेलर लोग देख लेते हैं,
तो जरूर एक बार नहीं 2-3 बार ये फिल्म देखना पसंद करें। क्या बात है। और इसी के साथ मैं चाहता हूं कि जो हमारी फिल्म के बाकी के अहम किरदार हैं, विनोद एज चमन, मैं चाहूंगा कि आप मंच पे आ जाएं। स्वप्नी लखन, मैं चाहूंगा कि आप मंच पे आ जाएं।